नेक्स्ट जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है हमारे पास टाइपोग्राफी। अब डिज़ाइन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जितना इम्पॉर्टेंट कलर होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारी टाइपोग्राफी होती है। टाइपोग्राफी से हमारा मतलब है कि किसी भी टेक्स्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन हमने लिख रखी है, टेक्स्ट लिख रखा है, उसका स्टाइल एंड उसकी अपीयरेंस, कि वो कैसा दिखता है, किस स्टाइल में दिखता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें तो एक सिंपल सा टेक्स्ट अगर एक सिंपल से फॉन्ट में लिखा हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ये एक अलग मीनिंग कन्वे करता है। और वहीं अगर हम इसका फॉन्ट कुछ इस तरीके का कर दें तो ये थोड़ा सा और डेंजरस मीनिंग कन्वे कर रहा है सेम चीज़ का। और उसी फॉन्ट के ऊपर अगर मैं कलर भी ऐड कर दूं तो उसका मीनिंग और ज्यादा डीपर हो जाएगा। तो जब भी आप मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं तो कलर तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ के साथ आपने क्या टाइपोग्राफी यूज की है, क्या फॉन्ट यूज किया है, क्या फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट कोई भी फॉन्ट कितना आप बोल्ड या कितना आप लाइट यूज कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम टाइपोग्राफी की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ फॉन्ट फैमिलीज आती हैं। हमारे पास सैंस सेरिफ होता है, सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव एंड फैंटेसी। ये फॉन्ट फैमिलीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। तो सैंस सेरिफ के जो फॉन्ट्स हैं उसमें आपको सिमिलर टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी, सेरिफ में सिमिलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। वहीं जो कर्सिव फॉन्ट्स है उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी हम मीनिंग अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके लिए कौन सा फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक तो है कि हम आइसक्रीम के लिए कोई वेब पेज बना रहे हैं, टू सेल आइसक्रीम। एक है कि हम किसी म्यूजियम के लिए वेब पेज बना रहे हैं। एक है कि हम अपना कोई पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। तो इन तीनों के लिए हम डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज कर रहे होंगे। जैसे जब भी हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा देखने में प्रोफेशनल लगना चाहिए। अगर हम म्यूजियम के लिए पेज बना रहे हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो देखने में ओल्ड या विंटेज लगना चाहिए, कि पुराने जमाने का फॉन्ट है। या अगर हम आइसक्रीम के लिए बना रहे हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो देखने में थोड़ा फन लगना चाहिए। या यहाँ पर हम थोड़े फंकी फॉन्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक डिलिशियस फूड आइटम जिसको फन के साथ, मस्ती के साथ एसोसिएट किया जाता है, उस आइटम को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स को देखकर हमें यूजुअली पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा प्रोफेशनल फॉन्ट स्टाइल है। जैसे यूजुअली टाइम्स न्यू रोमन को प्रोफेशनल फॉन्ट स्टाइल बोला जाता है। या फिर अगर मैं कैलिब्री की बात करूं या रोबोटो की बात करूं, ये जो तीनों फॉन्ट स्टाइल्स हैं ये काफी प्रोफेशनल फील आपको देते हैं। वहीं पर अगर आप फैंटेसी के काफी सारे फॉन्ट स्टाइल्स डिस्कवर करें तो वो आपको फंकी फन फीलिंग देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स अलग अलग फीलिंग देते हैं, और आप जिस तरीके का पेज, जिस तरीके का कंटेंट दिखा रहे हैं वो आपके फॉन्ट स्टाइल के साथ जितना मैच करे उतना बेटर मीनिंग क्रिएट होता है। अब जब भी हम फॉन्ट स्टाइल्स को यूज करेंगे एक वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे हो सकता है ये मेरा हेडर हो, उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक फोटो लगाई हो, यहाँ पर कुछ कंटेंट दिया हो, तो ये मेरा एक सेक्शन हो जाएगा। सेम चीज मैंने नीचे वाले सेक्शन में दी है, यहाँ पर कुछ कंटेंट दिया है, मेरा सेकंड सेक्शन हो जाएगा। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक सेक्शन में मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स यूज हो, क्योंकि अगर हम एक सेक्शन के अंदर 2 से ज्यादा फॉन्ट्स यूज करते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो जब भी हम एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करेंगे तो वहां पर हम 2 फॉन्ट्स पर लिमिट होंगे। एंड यूजुअली वेबसाइट के ऊपर हमारे 2-3 फॉन्ट्स की ही लिमिट होती है, अनलेस एंड अनटिल हम कोई बहुत ही ग्राफिकल चीज नहीं बना रहे। तो तब तक हम थोड़ा सा क्लीन, प्रोफेशनल, नीट लुक रखेंगे, जिसके लिए मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स इन वन सेक्शन वाला हम रूल फॉलो करेंगे।